अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में एनईडी यूनिवर्सिटी के 2025 के राउंड वन के पास पेपर जो हैं वो उनके हवाले से मैं डिस्कस करने वाला हूं। चूँकि आपको पता है कि एनईडी राउंड टू जो है वो हमारे पास बहुत करीब है और काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़े और वीडियोज़ जो है मैं राउंड टू के लिए जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बना लूँ, जैसे कि राउंड वन के लिए भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं मैंने। तो ये जो इस वक्त मेरे पास पीडीएफ ओपन है बेटा, यानी हुसैन का एनईडी इंग्लिश के रिक्रिएशन पेपर 2025 के पेपर्स हैं। तो मैं इसको फर्स्ट मुझे स्टूडेंट ने सेंड किया कि उसने ये कहा सर इसको सॉल्व करा दें, इसके करेक्ट आंसर्स बता दें। तो वो चीज़ मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एनईडी के पास पेपर है और आपको पता है कि एनईडी में 90% हमारे पास पास पेपर रिपीट होता है। तो कोशिश करें कि तमाम सब्जेक्ट्स को पास पेपर से उसकी तैयारी करें, तो आपके 90 नंबर प्लस मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपके पास पास पेपर्स नहीं है मौजूद ऑथेंटिक, चूँकि अक्सर फेक पास पेपर वगैरह भी सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। अगर आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको 100% एक्यूरेट पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगा एनईडी के एंट्री टेस्ट के लिए, एक विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो ये नंबर बेटा सेव कर लें एनईडी के पास पेपर्स के लिए, वो तमाम स्टूडेंट जो राउंड टू में शिरकत करना चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर जो इन्होंने पीडीएफ में डाला हुआ है बैटल ऑफ चांसलरविल का पैसेज डाला हुआ है। तो ये पैसेज जो है ना बेटा, तो देखें एनईडी के अंदर पैसेजेस की बात करें तो एनईडी में टोटल हमारे पास 13 पैसेजेस हैं। टोटल 13 पैसेजेस हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है, जिसमें से कुछ राउंड वन में भी हमारे पास आए हैं। इन 13 पैसेज के अलावा कोई और नहीं आ सकता। अब ये 13 पैसेजेस के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर जैसे मैंने आपको बता दिया, आप मुझे व्हाट्सएप करें तो जस्ट पीडीएफ पैसेजेस के भी ले सकते हैं और तमाम आप कंपाइल्ड पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वैसे लेक्चर में मैंने अपलोड किया द बैटल ऑफ चांसलर भी, तो मैं इसको रीड नहीं करूँगा। क्वेश्चंस वगैरह वैसे आंसर्स में मेंशन भी हैं, जब मैं वीडियो स्क्रॉल करूँगा तो फिर आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बैटल ऑफ चांसलर जो राउंड वन में आया था, ठीक है, उसके करेक्ट आंसर्स भी इस पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल अडेप्टेशन एक सेकंड एक और जो है वो पैसेज आया था एनईडी के अंदर, तो ये उसका पैसेज है और फिर ये उसके क्वेश्चंस हैं। ये भी मैंने बेटा सॉल्व कराया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, तो मैं दोबारा इस पर मैं नहीं कर रहा, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि राइट सैनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा याद रखें कि एनईडी में हमारे पास एंटोनिम्स नहीं आते, एनईडी में हमारे पास सिर्फ सैनोनिम्स आते हैं, ठीक है। अब जियोपार्डी, अच्छा इसमें आंसर्स में बस वो नहीं लिखा हुआ ना कि आंसर ना, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रियम्फ के मतलब होता है विक्ट्री या जीत। डिवास्टेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तबाह करना सिंपली। लिटर्ड का मतलब होता है कचरा फैलाना, लाइक टू मेक डर्टी, किसी भी चीज को गंदा करना, लिटर करना। गिल्टी, कसूरवार जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हम क्रिमिनल भी कह सकते हैं इसको, और जो इनोसेंट होता है वो गिल्टी का एंटोनिम हो जाएगा। इरेडिकल मीन्स इलॉजिकल, तो लॉजिक से बाहर हो। तो ये जो कोई ऑप्शंस नहीं है तो मैंने उसमें अपने तौर पे खुद ही लगा दिया कि इसकी मीनिंग ये है, इसके आसपास की मीनिंग वाले इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स तो नहीं, मतलब सेंटेंस कंप्लीशन को कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है वो असल में हमारे पास होती है सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये मैं फर्स्ट टाइम इस पीडीएफ को देख रहा हूँ, तो जो भी चीजें हैं मैं आपको इसमें समझा दूंगा। फर्स्ट है द लेजर वाज फर्स्ट मेड बाय डॉक्टर थियोडोर, अ मुस्लिम वर्किंग इन 1960। तो अब यहाँ पर ब्लैंक्स में शायद यहाँ पर ब्लैंक्स लगा होगा वॉज की जगह पर, तो 4 ऑप्शन होंगे तो वॉज इसमें करेक्ट आ जाएगा। तो बस करेक्ट आंसर देख लें। सेकंड है दे डोंट वांट टू प्ले विथ हिम सो दे एक्सक्लूडेड हिम। तो उसके साथ खेलने नहीं चाहते थे तो उसने उनको एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूडेड मतलब होता है बाहर निकालना, तो उन्होंने उसको जो है वो बाहर निकाल दिया खेल से। इसके बाद फाइंड द एरर, जिसको स्पॉटिंग एरर कहते हैं कि इन द 16th सेंचुरी अ फ्रेंच मैथमेटिशियन यूज्ड द वॉल्स AEIOU टू डिस्क्राइब अ अननोन नंबर। अब यहाँ पर जो गलती है बेटा वो आ पर है, अ अननोन नंबर। आ के बजाय चूंकि यू यहाँ पर वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर एन अननोन नंबर आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलती यहाँ पर आ अननोन नंबर पे मौजूद है। सेकंड है आफ्टर अ फ्यू मोमेंट शी वेंट टुवर्ड्स द विंडो एंड लुक्ड आउट क्यूरियसली। तो आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, फ्यू जब आ गया ना तो बेटा उसके साथ प्लूरल का वर्ड आएगा, तो यहाँ मोमेंट्स होना चाहिए, मोमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर गलती यहाँ मोमेंट्स में है। थर्ड है ऑलमोस्ट पोएट्री इज मोर ब्यूटीफुल व्हेन रीड अलाउड।
तो यहाँ ऑलमोस्ट के साथ ऑल आना चाहिए था, ऑलमोस्ट ऑल पोइट्री इज मोर ब्यूटीफुल व्हेन रीड अलाउड, तो यहाँ पर गलती है ऑलमोस्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट द एरर के क्वेश्चन है। इसके बाद दोबारा सेंटेंस कंप्लीशन आ रहा है कि डैश इट वॉज क्वाइट ईजी टू डू दे स्टिल फाइंड आउट डिफिकल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल्दो, कि ऑल्दो इट वॉज क्वाइट ईजी टू डू दे स्टिल फाउंड इट डिफिकल्ट, अगरचे ये काफी आसान था लेकिन उनको फिर भी ये मुश्किल लगा, तो ऑल्दो मतलब होता है अगरचे। नेक्स्ट है डैश इज अ विर्च्यू, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो सिंपल ऑनेस्टी इज अ विर्च्यू, कि ईमानदारी हमारे पास जो है वो एक नेकी है। विर्च्यू मतलब हो गया नेकी, और ऑनेस्टी का मतलब हो गया ईमानदारी, और ऑनेस्टी असल में हमारे पास नाउन है तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए था। नेक्स्ट सिनोनिम में इफ वन एड्स द क्रिमिनल ही इज कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ द क्राइम, तो गिल्टी जो है वो उसका सिनोनिम बताना है, तो कल्पेबल, इनोसेंट, डेंजरस। इनोसेंट तो एंटोनिम हो गया उसका ना, गिल्टी मतलब होता है कसूरवार, मतलब जो क्रिमिनल की हेल्प करता है वो भी कसूरवार होता है उस जुर्म का, तो कल्पेबल इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा, कल्पेबल। ऐसी गिल्टी को हम लोग मतलब इसी को हम अकॉम्प्लिस भी कह सकते हैं, अकॉम्प्लिस या क्राइम पार्टनर, द वन हु टेक्स पार्ट इन क्राइम, तो ये भी हो सकता था, बट आंसर यहाँ पर कल्पेबल के लिहाज से। फिर एक पैसेज आया था साइचियंस के नाम से, ये उसके मौजूद है, तो इसको भी मैंने सॉल्व कराया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट वेल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम आई थिंक। बस इसके अलावा तो शायद कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो बेटा ये जस्ट हमारे पास जो है ना वो एनईडी के पास पेपर थे इसके लिहाज से ना, इंग्लिश के पास पेपर्स के लिहाज से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस इसके अंदर हमारे पास आए हैं। अगर आपको इंग्लिश के पास पेपर ये तो इसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके निकाले हैं, पीडीएफ के फॉर्म में वीडियो भी अपलोड किया है। आपको रिवीजन की नीयत से अगर वो जो है वो एमसीक्यूज चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लाजमी नोट कर लें, दिस इज 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके तो ये ले सकते हैं जो हमारे पास जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, ऑथेंटिक पास पेपर्स के, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को एनईडी कैंडिडेट टेस्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।